संजीव श्रीवास्तव साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव सर, ये जो समझौते आज हो रहे हैं, जाहिर सी बात है इनकी बातचीत तो पहले हो चुकी होगी, सब कुछ तय ही है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको क्या नजर आ रही है आने वाले वक्त के लिहाज से? संजीव सर। देखिए, वैसे तो भारत और रशिया की जो पार्टनरशिप है वो एक विशेष संबंध है, जिसको हम कहते हैं स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और ये जो 23वीं इंडिया रशिया एनुअल जो समिट है, इसमें पूरे सभी एस्पेक्ट्स पे कम्प्रहेंसिव रिव्यू होगा। लेकिन भारत और रशिया के बीच के संबंधों का जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है हमारा डिफेंस की पार्टनरशिप। और अभी हाल के वर्षों में जो एनर्जी पार्टनरशिप है वो भी एक बहुत ही बड़ा जो आयाम ले चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं कि रशिया यूक्रेन के युद्ध के शुरू होने के बाद फरवरी 2022 के बाद से भारत बड़े पैमाने पर रशिया से ऑयल का जो इंपोर्ट है वो कर रहा है। हमने जो अपने ऑयल के इंपोर्ट्स को मल्टीफोल्ड कर दिया है। कभी ये 2.5% तक रहा करता था, 35% तक का जो हमारा पूरा जो ऑयल का इंपोर्ट है वो रशिया से आता है। और ये जो हमारे जो कमर्शियल टाइज़ हैं इसके ऊपर भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। और जो हमारे बायलैटरल ट्रेड का वॉल्यूम अगर फरवरी 2022 के पहले की बात करें तो लगभग $8 बिलियन का था, अब ये $68 बिलियन से भी ज़्यादा का हो चुका है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो डिफेंस की पार्टनरशिप और जो हमारी एनर्जी की पार्टनरशिप, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इस सभी पहलुओं पर विचार होगा। और जैसा कि प्रफुल्ल बख्शी सर ने कहा कि जो मोबिलिटी के जो रिलेशनशिप है, जो हमारा यूथ बल्ज है, वो भी रशिया में किस तरीके के अपॉर्चुनिटीज़ उसके लिए है। और रशिया में जाहिर है कि यूथ की और स्किल्ड मैन पावर की बहुत ही बड़ी आवश्यकता है, तो उसको भी इसके ऊपर भी बातचीत होगी। लेकिन मैं डिफेंस पे आना चाहूँगा कि जो भारत और रशिया के बीच में जो डिफेंस की जो पार्टनरशिप है वो इन संबंधों का सबसे बड़ा आधार रही है। और S-400 की जो एडिशनल जो यूनिट्स हैं उसको जो लेने के संदर्भ में, Su-57 जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं जिसकी कि भारत के वायुसेना को बड़ी आवश्यकता है, उस संदर्भ में भी बातचीत हो सकती है। S-500 के संदर्भ में भी जो को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट की बात कही जा रही है। सबमरीन्स को भी लेकर के कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि डिफेंस की जो पार्टनरशिप है वो एक सबसे बड़ा इसका एक आउटकम हो सकती है, उसमें अनेक सहमतियां बन सकती हैं। साथ ही साथ जो भारत की जो एनर्जी इंपोर्ट्स को लेकर के निसंदेह बातचीत होगी और अन्य जो सेक्टर्स में कैसे कोलैबोरेशन हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो। दत्ता साहब, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, अब भारत और अमेरिका का जो कारोबार है वो भारत और रूस के कारोबार से शायद 3 गुने से भी ज्यादा का है। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि वो जो भरोसे का संकट है वो वहां नजर आता है और जो भरोसा है वो यहां नजर आता है? बिल्कुल आपने ठीक कहा अनुराग, क्योंकि देखिए ट्रेड डेफिसिट की जगह ट्रस्ट डेफिसिट भी अमेरिका के साथ है। और इस ट्रेड वॉरफेयर, ये टैरिफ वॉरफेयर ने ये बिल्कुल साबित कर दिया है, क्योंकि इसमें भारत का उतना नुकसान नहीं होगा जितना अमेरिका का नुकसान होने की उम्मीद है। क्योंकि देखिए अमेरिका ने भारत के साथ ही नहीं इस तरह की चीजें की हैं, उसने कई जगह, चाहे आप लेबनान को देखें, चाहे आप वियतनाम को देखें, अफगानिस्तान में देखिए वो क्या कर गया। मतलब 20 साल रहने के बाद एकदम मतलब 2 जुलाई को वहां से एकदम बिल्कुल फाख्ता हो जाते हैं। तो ये बताता है कि किस तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या जो रिलेशंस हैं वो कई प्लेटफॉर्म्स पे एस्टेब्लिश किए जाते हैं। केवल ये नहीं है कि साहब आपको केवल तिजारत देखनी है, आपको आगे की तरह और भी, जैसे अब भारत की जो आईटी इंडस्ट्री है उसका कंट्रीब्यूशन अमेरिका की इकोनॉमी में बहुत मतलब बड़ा सब्सटेंशियल है। तो अमेरिका को चाहिए, जिस तरह का डायस्पोरा है, करीब 60 लाख लोग इंडियन वहां रह रहे हैं और बड़े मौजूद और बड़े रिस्पॉन्सिबल शहरी की तरह रह रहे हैं, इकोनॉमी में उनका योगदान है। तो इन सब चीजों को देखते हुए अमेरिका को चाहिए, और अमेरिका में बिल्कुल चिंता और चिंतन दोनों हो रहे होंगे, क्योंकि किस तरह से भारत मतलब रशिया तो खैर हमारा बहुत बड़ा एलाई रहा है सदियों से, और किस तरह से हम चीन से भी हमारे जो संबंध हैं वो थोड़े से मधुर होते जा रहे हैं। तो ये दोनों देशों के साथ अगर भारत के संबंध अच्छे होते हैं तो जो RIC जो मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुपिंग है, वो किस कदर एक सब्सटेंशियल स्ट्रेंथ गेन करेगा,
ठीक है, ये चिंता का लेकिन सबब है लेकिन अमेरिका प्रफुल्ल के बख्शी लिए। साहब, डिप्लोमेसी के लिहाज से भी भले ही रूस से हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं, पुतिन साहब भारत में हैं, कई महत्वपूर्ण समझौते हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो कतई नहीं हो सकता कि हम अमेरिका से दूरी बना लें या हमने अमेरिका से दूरी बना ली हो। नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। हम अमेरिका से दूरी नहीं बनाएंगे, पर यह है कि हम अमेरिका पे कितने डिपेंड करेंगे। अब आप बता दीजिए, G404 आपको कब से चाहिए इंजन, वो 414 प्रॉमिस कर रहे हैं और एक भी नहीं दे रहे। तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि आप अपना रिश्ता तो कायम इसलिए आपको करना पड़ रहा है, जिसको कहते हैं कि आपको करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हम स्वावलंबी नहीं हैं। यही हमारी कमी को देखकर रशिया ने डिसाइड किया है कि मैं अपने दोस्त की इस कमी को पूरा करूंगा, और इसलिए हम स्वावलंबिता की तरफ अब जल्दी बढ़ेंगे। अगर रशिया का साथ दें तभी सारे जॉइंट प्रोग्राम्स आ रहे हैं। जब चाहे Su-57 का प्रोग्राम होगा, वो जॉइंट डेवलपमेंट होगा, ब्रह्मोस का जॉइंट होगा, और अब हम 86% पार्ट्स ब्रह्मोस के बनाएंगे और उसका रेंज इंक्रीज हो रही है। S-400 से S-500 की जो बात हो रही है, देखिए FGFA जो फाइटर प्रोग्राम था वो इसलिए रद्द कर दिया गया था कि हमारे पास इतना फाइनेंस नहीं थे और रशिया के पास फाइनेंस नहीं थे। हम दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे थे, पर अब जो है स्थिति बदल गई है। अब आप देखेंगे कि हम अब बहुत ही हर एक चीज में आगे चलेंगे। और दूसरा, न्यूक्लियर सबमरीन आ गई है। न्यूक्लियर के सबमरीन के साथ साथ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम पे अब और इंक्रीज हो रहा है। वही न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम अब ट्रांसपोर्टेशन में होगा, स्पेस के अंदर जाएगा, आपके डिफेंस में तो आएगा ही। और सर, अगर हम S-400 को लेकर, उसके एडवांस वर्जन को लेकर कोर प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये तो बहुत साफ है ना कि फाइनेंशियल असिस्टेंट दोनों देशों पर प्रॉपर है और हर तरीके से है। लेकिन संजीव श्रीवास्तव, सवाल ये भी है यहाँ पर, जब हम ट्रस्ट की बात करते हैं तो हम अनस्टेबल स्टेटमेंट की भी बात करते हैं। मुझे याद आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा, भारत पर ये आरोप लगा दिया कि बैकडोर से आप रशिया को सपोर्ट कर रहे हो रूस यूक्रेन युद्ध में। उसमें भारत को आकर ये कहना पड़ा कि ये सारी चीजें बेबुनियाद है जो की जा रही हैं। फिर वो ये कहते हैं कि मेरी चुपचाप बात हुई है, मेरे फ्रेंड है बहुत अच्छे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उन्होंने कहा है कि हम तेल नहीं खरीदेंगे, लेकिन ये इस प्रोसेस में टाइम लगता है, तो ये भी हो जाएगा। तो फिर ये जिस तरह के उनके स्टेटमेंट हैं, ये तो खुद वहां उनके अपना जो उनकी अपनी सरकार है, उनके अपने जो प्रोफेसर हैं, रिसर्चर हैं, वो उन्हें सलाह दे रहे हैं कि आप फूक फूक कर कदम रखिए, आप गलत कर रहे हैं, संबंध खराब होंगे भारत से। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत के प्रति जो दिए जा रहे जो बयान हैं, उसमें अनेकों ऐसे बयान हैं कि जिसमें कि जो फैक्ट्स या तो गलत हैं या तो वो एक फॉल्स वो नैरेटिव को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एक इमेजिनरी बातें कर रहे हैं जिसका कि ग्राउंड रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। और भारत जाहिर है कि जो रशिया से ऑयल का जो इंपोर्ट कर रहा था, उस संदर्भ में भारत ने अमेरिका को बहुत स्पष्ट रूप से बताया था कि भारत के द्वारा ये जो ऑयल का जो इंपोर्ट किया जा रहा है, वो भारत की अपनी एनर्जी सिक्योरिटी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए भारत कर रहा है। क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से जो विश्व में जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं उसमें बड़े परिवर्तन आए थे, बड़े डिसरप्शंस आए थे, और उसकी वजह से जो भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर अनेक तरीके के खतरे पैदा हो रहे थे।